Hello everyone, today we will continue with exercise 17th B from its 7th question. So let's start it. 7th question is, construct a triangle ABC in which AB is equal to AC is equal to 5.2 centimeter and angle A is equal to 120 degree. Draw ED perpendicular to AC. क्या कह रहा है कि हमने एक कंस्ट्रक्ट करनी है ट्राइंगल ABC जिसमें AB और AC दोनों साइड्स जो हैं वो हमें सेम दी हुई है, लेंथ उनकी 5.2 सेंटीमीटर और एंगल A जो है वो हमें 120 डिग्री दिया है। यहाँ दोनों में A आ रहा है तो हम दोनों में से किसी को भी बेस मान लेते हैं। हम AB को रख लेते हैं पहले बेस इसका, ठीक है। रफ डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। AB हमने रख लिया 5.2 सेंटीमीटर। फिर एंगल जो है हमारा A, यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। फर्स्ट आर्क होती है 60 की, सेकंड होती है 120 की। यहाँ पर हो गया हमारा 120 डिग्री का एंगल। उसके बाद उसने कहा है AC, तो ये होगी हमारी AB। AC यहाँ पर हम कट कर देंगे, ये वाला एंगल बन रहा है ना, इसको A को कट कर देंगे लाइन, क्योंकि जहाँ C बनेगा हमारा पॉइंट, तो यहाँ पर हम कट करेंगे इसको। कितना दिया हुआ है, ये भी 5.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर कट कर देंगे, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा C आएगा। तो फिर B और C को ज्वाइन करवा दो, राइट। इस तरह ये डायग्राम बन जाएगी आपकी। तो चलो हम इसको करते हैं। सो लेट्स, पहले हम AB जो है ड्रॉ करेंगे लाइन उसकी 5.2 सेंटीमीटर। लेट्स ड्रॉ अ AB लाइन, यहाँ पर बनाते हैं सेंटर में। सो ये होगी हमारी 5.2 सेंटीमीटर लाइन। दिस इज अ A एंड B। अभी हमने क्या करना है, ये एंगल A पर 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसको मैं 2 सेंटीमीटर ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। इसका डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कांस्टेंट रखोगे इसको, ठीक है। या फिर अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लिया करो, कि उसके अकॉर्डिंग फिर आर्क लगा लिया करो। थोड़ी रॉन्ग ड्रॉ हो रही है, तो इसको थोड़ा इरेज करके फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। 2 सेंटीमीटर ही रखेंगे हम इसको। तो ये हमारी होगी आर्क। जो फर्स्ट आर्क लगेगी ये होगी आपकी 60 डिग्री एंड सेकेंड आर्क जो होगी आपकी वो होती है 120 डिग्री की। ये भी 60, ये भी 60। सो 60 कितना हो जाता है 120 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ड्रॉ कर दो यहाँ पर एक लाइन, ठीक है। फिर ये बन गया आपका 120 डिग्री का एंगल। इसको नेमिंग देनी है तो दे सकते हो, एक्स दे दिया मैंने नाम। अभी आपने 5.2 सेंटीमीटर फिर से ओपन करना है, तो यहीं से ले लेते हैं, सेम ही है इतना डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर रखकर A पर आर्क लगा दो यहाँ, ठीक है। फिर इसको इसके साथ ज्वाइन करवा दो, जहां से नाउ ज्वाइन दिस लाइन। जो ये वाला पॉइंट आया है, ये हमारा पॉइंट क्या आया, C, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है थी AC भी हमें दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर। तो ये वाला भी पॉइंट आपका कितना हो गया 5.2 सेंटीमीटर। यही हमने ड्रॉ करना था, राइट। और ये वाला ड्रॉ करके उसके बाद उसने एक और चीज बोली है, AD परपेंडिकुलर टू AC।
अभी देखो आपके पास ई बी है, यहाँ पर बी और सी, ए डी यहाँ पर हम ले सकते हैं। और पहले बी और सी का देख लो मेजरमेंट क्या है, क्योंकि हमने बी सी का हाफ से ज़्यादा रखकर फिर हमने उसको बाइसेक्ट करना है बी सी की लाइन को। तो ये हमारी बन रही है 9.8। तो 9.8 का हाफ करो कितना आता है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 8, 4.9। तो आपने हाफ से ज़्यादा रखनी होती है, 5 सेंटीमीटर रख लो, चाहे 5 रखना है 5 रख लो, 5.2 रखना है 2 रख लो। मैं 5.3 का रख रही हूँ, ठीक है। जब 5.2 रख लो। यहाँ पर बी पर रखकर एक आर्क यहाँ लगा दो। सिमिलरली सी पर रखकर एक आर्क लगा दो, ठीक है। फिर इनको ज्वाइन करवा दो। डॉटेड लाइन लगानी है तो लगा सकते हो। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसको आप रख लो डी। तो ए डी परपेंडिकुलर ऑफ बी सी। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम 8th. कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which BC 6.2 cm, angle B 60 degree and angle C 45 degree. BC हमें दिया हुआ है 6.2 सेंटीमीटर. So firstly we will draw a line BC 6.2 centimeter. So let's draw 6.2 centimeter. Right? ये हो गई हमारी 6.2 सेंटीमीटर से अब बी एंड सी। बी पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है हमने और सी पर है हमारा 45 डिग्री। तो ये भी मैं 2 सेंटीमीटर रखकर ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर पहले बी पर आर्क लगाते हैं हम एक। ठीक है, सिमिलरली सी पर भी लगा लेते हैं। अभी जो मैं फर्स्ट आर्क लगाऊंगी वो होगी आपकी 60 डिग्री। हमें चाहिए यहाँ पर 60, बी तो बन गया आपका 60 डिग्री यहाँ पर एंगल। सी पर चाहिए आपको 90 डिग्री का। तो पहले 45 का तो 90 का हाफ होता है 45। ये एक आर्क होगी, एक यहाँ आर्क होगी, फिर यहाँ पर रखकर मैंने यहाँ आर्क लगाई, यहाँ पर रखा एक आर्क यहाँ होगी। ये इसको लॉन्ग कर लो, ठीक है। अभी इसको ज्वाइन करवा देते हैं हम। इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं डॉटेड लाइन लगाने लगी हूँ इसको। क्योंकि हमें इसका हाफ चाहिए, वो होता है 45 डिग्री। तो इसका हाफ कर दो यहाँ पर रखकर। इसका डिस्टेंस चेंज नहीं करना, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर। इसको आर्क लगा दो यहाँ पर। तो ये हमारा जो बना एंगल, ये मेरा बना 45 डिग्री का। तो अभी इसको ज्वाइन करवा दो। लाइन ड्रॉ कर दो, ये डार्क करनी है, ठीक है। थोड़ा और इंक्रीज करना है कर सकते हो। तो इसी तरह जहाँ पर मैंने जो 60 का बनाया था उसको भी ज्वाइन करवा दो। ये हो गया आपका 60 डिग्री एंड दिस वन इज 45 डिग्री। और यहाँ पर जो ये पॉइंट मिल रहा है आकर, क्योंकि BC तो है, ए पॉइंट होगा ये हमारा, ठीक है। और जो ये वाली मैंने रे इंक्रीज की है, जो बी वाली है उसको X नाम दे दो और इसको दे दो Y, ठीक है। इस तरह से आप इसको ड्रॉ करोगे।
बस यही हमने करना था, एक कंस्ट्रक्ट करनी थी ट्राइंगल ABC. दिस इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC in which BC is equal to 6.2 centimeter and angle B is 60 degree and angle C is 45 degree. ये हमने ड्रॉ कर दिया. Now let's do the ninth sum. Construct a triangle ABC in which BC is equal to 5.8 centimeter, angle B is equal to angle C is equal to 30 degree. It means angle B और C जो है दोनों ही 30 डिग्री ड्रॉ करोगे आप. And measure AB and AC. What do you observe? आपने फिर उसके बाद AB और AC को मेजर करना है कि कितनी मेजरमेंट आ रही है. ठीक है, तो देखो इसकी रफ डायग्राम हम ड्रॉ करके देख लें. तो पहले B पर भी हमारा 30 डिग्री बनेगा एंड C पर भी. जो यहाँ पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे दोनों के एंगल, वो हमारा पॉइंट होगा A. सो दिस इज A, B एंड AC. फिर इन दोनों की आपने मेजरमेंट करनी है, राइट. सो नाउ लेट्स ड्रॉ लाइन BC. तो BC हमें दी हुई है 5.8 सेंटीमीटर. तो लेट्स ड्रॉ अ लाइन BC 5.8 सेंटीमीटर. तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है 5.8 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको नेमिंग दे दो. दिस इज अ B एंड C. तो ये हमने ड्रॉ की है 5.8 सेंटीमीटर. नाउ अभी B पर रखकर हमने एंगल बनाना है 30 डिग्री का. तो यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे इसको. यहाँ भी एक आर्क लगाएंगे पहले. ठीक है, इसको कट कर दो. जो मैं फर्स्ट कट कर रही हूँ ये होगा आपका 60 डिग्री और 60 डिग्री का हाफ कर दिया हमने, ये बन जाएगा आपका 30 डिग्री. राइट, ये हो गया आपका 30 डिग्री. तो सिमिलरली हमने इतना ही ओपन करके 2 सेंटीमीटर C पर आर्क लगा लेते हैं. तो यहाँ पर एक आर्क लगाई जाए, 60 डिग्री बन गया. तो 60 का हाफ कर दो अभी. तो अभी ये जो लाइन्स आ रही हैं इसको ज्वाइन करवा देते हैं. पहले इसको ज्वाइन करवाओ. राइट, अभी इस लाइन को ज्वाइन करवा देते हैं. तो यहाँ पर जो ये मीट कर रहा है पॉइंट हमारा, तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा? दिस इज अ A पॉइंट. इसको नेमिंग देनी है, लाइंस को दे सकते हो. ये B वाली को X दे दो, इसको Y दे दो. ठीक है, तो अभी देखो मेजरमेंट करते हैं हम कितनी आती है AB की मेजरमेंट. यहाँ से रखकर यहाँ पर, तो ये मेरी बन रही है 4.1 सेंटीमीटर. सिमिलरली यहाँ से देख लेते हैं. तो इसकी भी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर हुई और इसकी भी जो मेजरमेंट है वो भी 4 सेंटीमीटर बन रही है. ठीक है, वो 4.1 नहीं 4 सेंटीमीटर थी. सी दिस इज अ 4 सेंटीमीटर. सिमिलरली दिस इज अ 4 सेंटीमीटर. राइट, तो हमारी जो AB उसने कहा था AB और AC ऑब्जर्व करने को. सो AB कितना आया? AB एंड AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. Right? Now
Next sum is 10th. Construct a triangle ABC in which AB 7 cm, angle A is equal to 45 degree and angle C is equal to 75 degree. तो देखो इसमें आपको AB गिवन दी हुई है लाइन, ठीक है, लेकिन आपको B एंगल नहीं पता है, एंगल C दे दिया हुआ है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, here एंगल A is equal to 45 डिग्री, एंगल B हमें पता नहीं है, उसको निकालो क्योंकि हमें AB जो है वो दिया हुआ है, उसकी लेंथ दी हुई है। सो एंगल C is equal to 75 डिग्री. So now we know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree because of angle sum property. The sum of the angles of a triangle is equal to 180 degree. So now put the value of angle A 45 degree, angle B as it is, angle C is 75 degree is equal to 180 degree. Now we will add both angles. 45 plus 75, देखो प्लस करके कितना आता है, 5 plus 5 10, 7 plus 4 11, 11 plus 1 12. So angle B is equal to 180 डिग्री. तो यहाँ से एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. एंगल B इज इक्वल टू 180 प्लस का है, उस साइड जाकर क्या हो गया माइनस का. सो एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री. वी गेट एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो अभी हम ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले हम AB लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे. वो हमें गिवन दी हुई है 7 सेंटीमीटर. नाउ लेट्स ड्रॉ अ AB लाइन 7 सेंटीमीटर. यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे AB लाइन 7 सेंटीमीटर. ये हमने ड्रॉ कर ली. AB 7 सेंटीमीटर. सो एंगल A पर हम एक पहले आर्क लगाएंगे. यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो पहले. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आर्क लगा दो. कांस्टेंट डिस्टेंस रखना, चेंज नहीं करना. ठीक है, फिर यहाँ पर रखो दिस वन. फिर इसको लाइट ड्रॉ करना क्योंकि हमें मेन तो 45 चाहिए. डॉटेड लाइन में इसको ड्रॉ कर दिया करो जो नहीं चाहिए. ये हो गया हमारा 90 डिग्री. अभी हमने क्या करना है, इसके जो डिस्टेंस है वो हमने चेंज नहीं करना है. ठीक है, तो इसका हाफ कर दो 90 डिग्री का. फिर यहाँ पर रखकर एक आर्क लगा लो. ये बनी नहीं अभी. ठीक है, ये हमारा हो गया 45 डिग्री. इसको डार्क ड्रॉ करना क्योंकि मेन यही चाहिए था हमें. बाइसेक्ट कर देना एंगल. दिस इज अ 45 डिग्री. ठीक है, इसको लेंथ और इंक्रीज करनी है तो कर सकते हो. इसको नेमिंग दे दो x. सिमिलरली अभी हमने B पर ड्रॉ करना है. इसका भी डिस्टेंस सेम ही रखो. एक आर्क लगाओ. जो फर्स्ट आर्क होती है हमारी 60 डिग्री एंगल की होती है, तो हमें मेन 60 डिग्री चाहिए था. B एंगल हमारा 60 डिग्री है. ये ज्वाइन करवा दो इस लाइन को. तो ये वाली इसको थोड़ा और इंक्रीज कर लो. तो यहाँ पर जो ये मीट कर रही है लाइन, इंटरसेक्ट हो रही है, ये हमारा पॉइंट कौन सा आया, C पॉइंट. ठीक है,
तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा था 60 डिग्री, तो ये 7 सेंटीमीटर थी। इसकी मेजरमेंट करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो रहने दो ऐसे। इस तरह से आप ड्रॉ करोगे, राइट। तो जैसे जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताती जा रही हूँ, आप कंस्ट्रक्शन इन सब की खुद लिखोगे। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 11th। Construct a triangle ABC in which BC is equal to 4.8 centimeter and angle C is equal to 90 degree and AB is equal to 6.3 centimeter. So now we will see how to construct a triangle ABC. So firstly हम देखेंगे कि एंगल हमें किस पर दिया हुआ है। एंगल हमें दिया है C पर, so that's why हम बेस जो रखेंगे वो BC को रखेंगे। तो पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। पहले BC हमने रखा 4.8 सेंटीमीटर, देन C पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा BC। उसके बाद आपको AB दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर। B पर रखकर हम यहाँ पर एक इस लाइन को कट कर देंगे, यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, तो ये लाइन होगी हमारी। जो ये वाला पॉइंट आया, दिस इज अ A पॉइंट, राइट। तो यही हमने ड्रॉ करना था। चलो करते हैं अभी हम इसको। नाउ लेट्स ड्रॉ BC लाइन 4.8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 4.8 सेंटीमीटर से अब B एंड C। अभी C पर रखकर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने इसको 2 सेंटीमीटर हम ओपन कर लेते हैं, कांस्टेंट रखना है डिस्टेंस। यहाँ पर आर्क लगाइए, फिर यहाँ पर एक कट कर दो। सिमिलरली यहाँ पर, फिर यहाँ पर रखकर एक आर्क यहाँ लगा दो, देन यहाँ पर अभी इसको मीट करवा दो, जहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, राइट। इसको पॉइंट देना है, नाम देना है, दे सकते हो X। अभी देखो उसने कहा है AB 6.3 सेंटीमीटर। अभी हम 6.3 सेंटीमीटर जो है वो ओपन करेंगे, तो 6.3। अभी यहाँ B पर रखकर एक आर्क लगा दो, ठीक है। अभी इसको मीट करवा दो। नाउ ज्वाइन दिस लाइन, राइट। तो ये जो पॉइंट आया आपका, ये कौन सा आया? A पॉइंट, राइट। तो ये 4BC था हमारा 4.8 सेंटीमीटर। C पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। और जो ये वाली लाइन थी AB, ये हमें दी हुई है 6.3 सेंटीमीटर, राइट। इस तरह से आप इसको ड्रॉ करोगे। नाउ नेक्स्ट सम इज 12। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल, one side of which measure 3.5 centimeter and the length of whose hypotenuse is 6 centimeter। क्या कह रहा है? कहता है हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, ठीक है, जिसमें आपको मेजरमेंट दी हुई है एक साइड की 3.5 सेंटीमीटर एंड उसकी जो हाइपोटेनियस है उसकी लेंथ दी हुई है आपको 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी होती है राइट एंगल ट्राइंगल। इस तरह की शेप होती है उसकी, ठीक है। तो हम जो आपको यहाँ पर दिया नहीं है कि ए कितनी है, ए बी कितनी है, बी सी कितनी है, तो इसको लेट कर लेते हैं। ये हमारी ए बी है, ये हम मान लेते हैं ए बी 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 6 सेंटीमीटर जो है हमें हाइपोटेनियस दी है। ये होता है हमारा बेस, दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। ये हमने जो ये वाली लाइन है 6 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है,
ठीक है, वो कट कर देनी है। तो जो ये वाला पॉइंट आएगा हमारा क्या आएगा, सी पॉइंट, राइट। तो चलो लेट्स ड्रॉ इट। तो सबसे पहले हम 3.5 सेंटीमीटर जो है वो ड्रॉ करेंगे। ए बी, लेट्स ड्रॉ ए बी 3.5 सेंटीमीटर। This is a draw a line AB 3.5 सेंटीमीटर। सो ये हो गई हमारी लाइन 3.5 सेंटीमीटर। सो लेट्स द नेमिंग ऑफ दिस लाइन इज AB. So AB is equal to 3.5 centimeter. So now let's draw a 90 degree angle. हम A पर उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आप इसको 2 सेंटीमीटर ओपन कर लो, जहाँ फिर 1 सेंटीमीटर जितना आप ओपन करोगे इसका डिस्टेंस जो है कांस्टेंट रखोगे, चेंज नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पर रखकर पहले एक आर्क लगाते हैं। फिर यहाँ पर रखकर एक आर्क यहाँ लगा दो, देन दिस। फिर यहाँ पर रखकर एक आर्क यहाँ लगा दो, देन यहाँ पर इसको कट हो गया। ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। इसको ज्वाइन करवा दो। और इस लाइन को जो नाम देंगे वो हम देंगे x, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, हमें दिया है 6 सेंटीमीटर आपने ओपन करना है। नाउ ओपन, मेजर 6 सेंटीमीटर। अभी B पर रखकर एक आर्क यहाँ लगा दो, ठीक है। तो इसको मीट करवा दो अभी। नाउ ज्वाइनिंग दिस लाइन B2 तो अभी जो ये वाला पॉइंट आया हमारा, दिस इज अ C पॉइंट, और इसकी मेजरमेंट है 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना था, और यहाँ पर है हमारे 6 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या होगी, इट इज रिक्वायर्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट। नाउ लेट्स डू द 13th sum. Construct a right angle triangle having hypotenuse 5.6 centimeter and one of whose acute angles 30 degree, राइट। तो क्या कह रहा है कि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, और एक लेंथ दी हुई है हाइपोटेनियस की आपको, और एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है हमारा A है, दिस इज अ 30 डिग्री, एंड एंगल B जो है हमें नहीं पता है, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। एंड एंगल C इज इक्वल टू राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। Therefore we know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree। यहाँ पर लगा दो because of angle sum property, मतलब जो एंगल्स होते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A है हमारे पास 30 डिग्री, B की वैल्यू हमें पता नहीं है, और C हमें दिया है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 होगा 120 डिग्री, प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल B। B यहीं पर रहने देते हैं, दिस इज ये जहाँ पर पॉजिटिव उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो 180 में से इसको माइनस कर दो। नाउ वी विल गेट एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो नाउ we have a angle A
इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो फर्स्टली हम पहले ड्रॉ करेंगे, ये हमें लाइन दी हुई है 5.6 हाइपोटेनियस, तो मान लेते हैं हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। सो नाउ लेट्स ड्रॉ ए बी 5.6 सेंटीमीटर, दिस इज अ ए बी 5.6 सेंटीमीटर, राइट। अभी ए देखो हमें कितने दिया हुआ एंगल 30 डिग्री, तो यहाँ पर ए पर हम एंगल 30 का ड्रॉ करेंगे। इसको आप 2 सेंटीमीटर ओपन रखो। जो ये मेरी फर्स्ट आर्क लगेगी ये होते ही 60 डिग्री की, फिर 60 का बाइसेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, इसको कांस्टेंट ही रखना है, डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। यहाँ पर रखा फर्स्ट आर्क जो मैंने ये लगाई है, जो 60 डिग्री लगी है आपके एंगल। ठीक है, इसको लाइट सा ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें नीड है 30 डिग्री की, बाद में इरेज करना है, कर सकते हैं। इतना हो गया, तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक है 60 डिग्री, तो इसका बाइसेक्ट कर देते हैं, वो फिर आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। ये डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, इसको इतना ही रखना है आपने। ये मेरी फर्स्ट आर्क लग गई, फिर यहाँ पर रखकर एक आर्क लगा दो। ठीक है, ये आपका एंगल जो बना है जो 30 डिग्री का बना है। सिमिलरली अभी हम बी पर रख कर ड्रॉ करते हैं। इसको पहले आप लाइन को ज्वाइन करवा लेते हैं। अभी चाहे मेज़र करके देख लो कितने का एंगल बन रहा है आपका। सो लेट्स सी, देखो ये एग्जैक्टली कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर अभी हम ड्रॉ करते हैं, ये भी 2 सेंटीमीटर ही रखना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर बी पर रखकर हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एक आर्क लगा लेते हैं। तो ये जो बन रही है आपकी 60 डिग्री का ड्रॉ हो रही है, इसको ज्वाइन करवा देते हैं हम। ठीक है, ये भी मेजर करके देख लो, जिसे एग्जैक्टली है 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये मीट कर रहे हैं, दिस इज अ 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, और जो ये वाला पॉइंट आया हमारा, ये पॉइंट कौन सा आया हमारा, सी, राइट। ये आपने ड्रॉ इरेज करना ही कर सकते हो 60 डिग्री वाला एंगल। उसके बाद इसको नेमिंग देनी है तो दे सकते हो, यो इसको दे दो एक्स, दिस इज अ वाई। ठीक है, ये यहाँ पर जो एंगल बना है 90 डिग्री का ड्रॉ हुआ है। कितने का बना, 90 डिग्री। राइट, तो यही हमने ड्रॉ करना था।